जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं छोटे लाल मालाकार स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मालाकार कोचिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम नंबर सिस्टम को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 16 तक सोल्व किए हैं बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हो, जो कि किरण पब्लिकेशन 9100 कंपटीशन मैथ का सॉल्यूशन करवा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से, जो कि कॉन्सेप्ट से, ट्रिक से, ऑप्शन से, माइंड से, यहाँ पर जो भी तरीका लगता है हम यहाँ पर सब कुछ लगा देते हैं। हमें टारगेट है एक चैप्टर से 1000 क्वेश्चन करेंगे, चाहे फिर नंबर सिस्टम हो, ट्रिकोनोमेट्री हो, जियोमेट्री हो, अलजेब्रा हो, परसेंटेज हो, टाइम एंड वर्क हो, कुछ भी है कि नहीं। चलो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से होगा, जब भी हम यहाँ पर वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हो। सबसे पहले आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करने से पहले सबसे पहले आप टाइप 1 क्वेश्चन देखें जी। टाइप 1 में क्वेश्चन तक 70 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है कि नहीं। वहां से आप स्टार्टिंग से वीडियो देखिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि हमने वहां पर कॉन्सेप्ट बताया है जी, एक एक करके, है कि नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 70 में क्या दिया हुआ है, किस टाइप से हम लोग को सॉल्व करना है। चलो 17 आपका स्क्रीन पर, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 17 आपका स्क्रीन पर आ रहा होगा। मेरा स्क्रीन इधर है। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 17। सर क्वेश्चन लगा दीजिएगा, लगा दीजिए। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, मेरा स्क्रीन इधर है। देख लेते हैं किस टाइप से सॉल्व करना है कि नहीं। चलो पढ़ते हैं। n को, आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, n को 4 से भाग देने पर 3 कितना बचता है, 3 शेष रहता है जी, ठीक है। उसके बाद बोला गया है यदि 2n को 4 से भाग देने पर शेष क्या होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहता है हम क्या कर लेते हैं, संख्या मान लेते हैं जी, है कि नहीं। जो कि हमने इस टाइप का क्वेश्चन बना चुके हैं। आप अगर स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देखें तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग से देखिए और अंत तक देखिए, है कि नहीं। लास्ट तक वीडियो देखिए आप, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ट्रिक वहां ना छूटे, आपका कॉन्सेप्ट ना छूटे, है कि नहीं। चलो क्या बोला गया है, यदि किसी संख्या n को अगर मान लेते हैं कि 3 से अगर भाग देते हैं, किससे, 4 से भाग देते हैं, तो शेष मेरा जो बचता है 4 बचता है। किसको, n संख्या है जी, n को जब हम 4 से भाग देते हैं, मतलब क्या, n को अगर हम 4 से भाग देते हैं तो मेरा जो रिमाइंडर यहां पर बचता है, फिर से वही क्वेश्चन जो हमने अभी इस टाइप का क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं कि नहीं। n को अगर 4 से भाग देते हैं तो शेषफल मेरा 3 बचता है। कितना, 3 बचता है। मतलब कि n को 4 से भाग देते हैं, हम 1 2 दोनों टाइप से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, है कि नहीं। हमें पता है, आपको आता है, लेकिन हमें यहां पर समझाना है, क्योंकि जो स्टार्टिंग से शुरू किए हैं मैथ्स का, उसे प्रॉब्लम नहीं होगा, है कि नहीं। हम उसको लेकर फिर साथ में चलेंगे, जो अभी स्टार्टिंग किए हैं और जिसका तैयारी हो चुका है उसके लिए तो परफेक्ट होने वाला है। चलो, हमने पूछा कि n को 4 से अगर भाग देंगे ना तो शेषफल 3 बचेगा। कितना, शेषफल 3 बचेगा। कब, यहां पर कितना संख्या होना चाहिए जो 4 होगा जी। तो हमने कहा यहां पर 7 रख दो ना, मतलब 7। आपने ऐसा क्यों किया सर, अचानक आपने 7 क्यों रखा। चलो हम यहां पर थोड़ा सा बता ही देते हैं। मान लेते हैं यहां पर n के स्थान पर 4 रहता, इसके स्थान पर 4 रहता, 4 4 कट जाता जी, शेषफल कुछ नहीं बचता। क्यों, यहां पर भी रख के देख लीजिए, 4 हमने रखा तो 4 एकम 4, यहां पर रिमाइंडर, शेषफल कुछ नहीं बचता है कि नहीं। जो कि 3 शेषफल आना चाहिए। क्या, 3 शेषफल बचना चाहिए। लेकिन हमने यहां से क्या जाना कि n को अगर यदि हम 4 से भाग देते हैं, n को अगर 4 से भाग देते हैं तो मेरा शेषफल जो है मेरा शेषफल जो है 3 बचना चाहिए। कितना, 3 बचना चाहिए। तो n के स्थान पर क्या होगा, जब 3 यहां पर शेष बच रहा है तो 4 और 3 7 होगा जी यहां पर। क्यों, क्योंकि इसलिए हमने यहां पर 7 रखा, तो 4 एकम 4 4 जी, 4 7 में 4 गया तो 3 बचा, है कि नहीं। तो यहां मेरा शेषफल कितना आ गया जी, 3 बच रहा है। तो वो संख्या क्या है, n के स्थान पर क्या होगा, 7 होगा। क्यों, यहां से भी समझिए, 4 से अगर भाग देंगे तो 4 एकम 4 जी, 3 बचा, तो 3 मेरा क्या है, शेष है कि नहीं। तो हमने यहां से ये समझा कि अगर यदि n को 4 से भाग देते हैं तो मेरा शेषफल 3 बचता है। मतलब कि क्या, n मेरा कितना है जी, n मेरा 7 है। यहां से हमें क्या निकल के आया, n। चलो हमने कहा n तो निकल के आ गया 7। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है 2n को, क्या, 2n को कितना से, 2n को जब हम 4 से भाग देते हैं, कितना से, 4 से भाग देते हैं, 2n को जब हम 4 से भाग देते हैं तो मेरा शेषफल क्या होगा, यही ना। तो हमने पूछा कि n का मान तो 7 है जी,
हमने कहा n का मान 7 है, तो क्यों ना इसके स्थान पर 7 हम बिठा दें, है कि नहीं। तो n का यहां पर n था जी, तो मल्टीप्लाई 7, ये कहां से आया 2n, तो n के स्थान पर कितना 7 था, हमने 7 रखा। 7 दूना 14, कितना 14 आ गया जी, बटे में 4 से इसे अगर डिवाइड लगाएंगे तो 4 तरीके 12 होता है जी, 14 है तो यहाँ 2 बचा, तो 2 मेरा क्या बचेगा शेष, क्या शेषफल 2 बचा। फिर से समझिए इसे, शेषफल कितना बचेगा 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। और इधर समझा देते हैं थोड़ा सा, है कि नहीं। चलो, हमने कहा कि यदि 2n को कितना से 2n को अगर 4 से भाग देते हैं ना, तो मेरा शेषफल जो बचता है कितना बचता है फ्रेंड्स, बोल रहा है कि 2n को अगर भाग दें तो शेषफल क्या होगा, यही पूछा गया है। इक्वल टू व्हाट, मतलब क्या 4 को 2n से भाग दें तो मेरा शेषफल जो यहां पर प्राप्त होगा वो क्या होगा। तो हमने यहां से ये समझा कि शेषफल कितना है जी, शेषफल कितना है 7 है, तो इसके स्थान पर 7 रख दो ना, तो 7 दूना 14, ठीक है, हमने 14 यहां पर रखा। ये क्या है फ्रेंड्स 2n है कि नहीं, 2n का मान है जी, 2n का मान 14 है। तो 4 तरीका 12 आया जी, 12 में 14 घटा तो कितना बचा शेषफल मेरा, जब घटाएंगे इसे तो 14 में 12 घटेगा तो बचेगा 2 आपका क्या है शेष। तो यही तो पूछा गया है ना कि अगर 2n को 4 से भाग दें तो मेरा शेषफल क्या होगा, तो मेरा शेषफल हो जाएगा 2 आपका करेक्ट आंसर। 4 तरीके 12, यहां कितना बचा 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो इस शेष है जी। क्या नोट कीजिएगा फटाफट, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। नोट कीजिए, कुछ नहीं, सिंपल था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से, और इसे हम सॉर्ट करते हैं कि नहीं। ये तो कॉन्सेप्ट है जी, हम इसलिए आपको बार बार कॉन्सेप्ट बताते हैं, इसीलिए बोला करता हूं कि स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, क्योंकि हमने वहां से ही कॉन्सेप्ट बताना स्टार्ट किए थे, है कि नहीं। उससे पहले देखें तो इधर कॉन्सेप्ट का जरूरत नहीं है, इधर हम चलेंगे शॉर्ट, क्या शॉर्ट चलेंगे। चलो इसे हम देखते हैं फिर से कैसे हमें सॉल्व करना है। हमने पूछा कि n को कितना से, n को अगर 4 से भाग देते हैं, यही ना बोला गया है, n को 4 से भाग देते हैं तो शेषफल मेरा 3 बचता है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है 2n को कितना से, 2n को अगर 4 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा, यही ना पूछा गया है। क्या पूछा गया है, शेषफल बता दो जी जब 2n को हम भाग देंगे। चलो तो फ्रेंड्स इसमें क्या करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम क्या कर लेते हैं, शेषफल को पकड़ते हैं, कि नहीं, कि स्टार्टिंग में हमें शेषफल क्या बच रहा है। हम इसी टाइप तो करते हैं जो कि आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं। अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले टाइप 2 का स्टार्टिंग से देखिए, है कि नहीं। चलो हमने कहा कि 2n को 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, यही ना। तो हम शॉर्ट कैसे करेंगे, अगर n को 4 से भाग देंगे तो शेषफल मेरा कितना बचता है जी, 3 बचता है जी, है कि नहीं। तो हमने कहा जो मेरा फर्स्ट में शेषफल बचता है ना, क्या जो मेरा फर्स्ट में जो शेषफल बच रहा है जी, इसी को n मान लेंगे। शेषफल को ही हम क्या मान लेंगे, जो फर्स्ट में मेरा शेषफल बच रहा है उसी को n मान लेंगे जी, क्या इसी को हम n मान लेंगे, ठीक है। चलो हमने n माना, n कितना मान लिया हमने 3, क्यों, क्योंकि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो हम शेषफल को ही संख्या मान लेते हैं, है कि नहीं। हमने कहा कि n मेरा संख्या है जी, n है, तो हमने कहा यहां पर पुट कर दो ना, क्या n मेरा कितना है 3 है, तो हमने यहां पर पुट किया तो n अगर यहां पर पुट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, n मल्टीप्लाई मतलब 2 गुना 3, n का मान 3 है जी, है कि नहीं। तो 3 दुना कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 दुना हो जाएगा 6 बटे में 4 है, 4 से अगर भागा लगा देंगे तो 2 बचेगा जी शेषफल, क्या 2 क्या है शेषफल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब हम 2n को 4 से भाग देंगे तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 शेषफल करेक्ट आंसर। नोट कीजिएगा ऑप्शन नंबर 2, कुछ नहीं है, सिंपल है, इसे हम माइंड से कर सकते थे लेकिन हमें आपको समझाना है, सिंपल सा फंडा है। चलो नोट कीजिएगा फटाफट, कुछ नहीं था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किस टाइप से सॉल्व करना है। फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से ये होगा, हम यहाँ पर वीडियो अपलोड करेंगे तो आप देख लीजिएगा फ्री में, कोई रुपया अभी नहीं लगने वाला है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, सर क्वेश्चन लगा दीजिएगा। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, मेरा स्क्रीन इधर है, पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है, किस टाइप से सॉल्व करना है। कितना टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है देखते हैं जी।
और किस टाइप से हम लोग को सॉल्व करना है। चलो आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, मेरा स्क्रीन इधर है, देखते हैं। जब किसी पूर्णांक k को, किसको, जब किसी पूर्णांक k को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 है जी। k को अगर भाग देते हैं ना 3 से तो शेषफल कितना बचता है, 1 बचता है। चलो ठीक है। और k+1 को 5 से भाग दे तो शेषफल 0 होता है। जब हम k+1 को भाग देते हैं ना तो शेषफल कुछ नहीं बचता है। चलो ठीक है। निम्न में से k का एक संभव मान क्या होगा। क्या बोला गया है फ्रेंड्स कि k को पढ़िएगा क्वेश्चन, k को 3 से जब हम भाग देते हैं, कितना से, k से, k को जब हम 3 से भाग देते हैं, 3 से जब भाग देते हैं तो मेरा जो शेषफल बचता है, जो मेरा शेष बचता है, कितना बचता है फ्रेंड्स, 1 बचता है। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है अगर k+1 को, कितना को, k+1 को अगर हम k+1 को 5 से, किससे, 5 से अगर भाग देते हैं तो शेषफल मेरा 0 बचता है। मतलब क्या, मतलब कि ये k को जब भाग दे रहे हैं 3 से तो शेषफल 1 बचता है जी। कितना, शेषफल 1 बच रहा है। ठीक है। चलो हमने तो यहां तक लिख लिया जी। लेकिन k+1 को जब हम 5 से भाग देते हैं ना तो शेषफल मेरा 0 प्राप्त होता है। कितना, 0 प्राप्त होता है। तो हमने कहा कि ऑप्शन लेके देखते हैं ना, तो लास्ट में पूछा गया है कि k का मान क्या होगा। क्या पूछा गया फ्रेंड्स, k = 8 बता दो। क्या, k का मान क्या होगा। तो हमने कहा जब k का मान पूछा गया है, k का मान पूछा गया है तो सिंपली जो आंसर में k का मान ही तो है कि नहीं। क्या, जो आंसर में मेरा आया होगा ऑप्शन से वो k का ही तो मान है। तो k = 8 पूछा गया है जी। तो हमने कहा क्यों ना ऑप्शन सही से बनाएंगे जी, क्योंकि यहां पर हर तरीका से बताया जाता है कि नहीं। तो हमने कहा कि ऑप्शन नंबर 1 में क्या है देख लेते हैं। चलो ऑप्शन नंबर 1 में आपका 62, कितना, 62। ठीक है, हमने लिखा जी। ऑप्शन नंबर 2 में है आपका 63, कितना, ऑप्शन नंबर 2 आपका 63, कितना, 63। ऑप्शन नंबर 3 में आपका कितना है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 में आपका है 64। चलो हमने 64 लिखा। ऑप्शन नंबर 4 में आपका कितना, 65। ठीक है। हमने यहां पर पूछा कि k का मान क्या होगा। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि जी जब k को 3 से भाग देते हैं तो शेषफल 1 बचता है, k+1 को भाग देते हैं 5 से तो शेषफल 0 बचता है। तो k का मान क्या होगा। तो अगर k का मान पूछा है, k का मान पूछा है तो आंसर में जो आया है ये k का ही तो मान है ना। इनमें से एक आंसर सही है जी 4 में। तो हमने कहा चलो इसे पुट करके देखते हैं। क्या, हमने कहा कि k का मान ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं जी 62, कितना, 62। चलो ठीक है, हमने यहां पर 62 रखा। क्या, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 हमने रखा 62। चलो देखते हैं कि शेष 1 बचता है कि नहीं। हमने कहा 3 से भागा लगाना है जी, किसको, 62 को। 3 को क्या करना है, भागा लगाना है 62 को। तो 3 दे कितना होता है, 30, 20 या 60 होता है जी। चलो 60 हो गया जी। जब हम घटाएंगे 62 में 60 गया, कितना बचा फ्रेंड्स, 2। यहाँ तो शेषफल 2 बच रहा है जी, जो कि बचना चाहिए कितना, 1। इसका मतलब ये कि मेरा 62 ऑप्शन नहीं है, गलत हो गया। क्या, ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। चलो ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 पुट करते हैं। हम तो इसे माइंड से 5 सेकंड में बना सकते हैं और बताएंगे भी, लेकिन हमें आपको बताना है कि जो स्टार्टिंग से कर रहे हैं उसके लिए तो समझाना ही पड़ेगा, है कि नहीं। चलो हमने कहा यहाँ पर है 63, कितना, अगर k का मान यहाँ पर 63 है, कितना, 63 है जी। हमने 63 रखा। हमने कहा 3 से भागा लगाना है जी 63 को। चलो हमने लगाया जी, कितना, 21 कितना होता है फ्रेंड्स, 63 होता है। कितना, 63 होता है, जो कि शेषफल कुछ नहीं बचता है जी, जो कि 1 बचना चाहिए जी। यहां तो कट ही जा रहा है ना, 63, शेषफल कुछ नहीं बच रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि 63 भी आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसलिए मेरा शेषफल बच ही नहीं रहा है। हम 1 से इसलिए पता कर रहे हैं, यहां से भी पुट करेंगे तो 0 आना चाहिए, लेकिन हम 1 तो सेसिफाई कर लें, शेष 1 बचा लें, उसके बाद यहां हम पुट करके देख लेंगे कि इसमें फॉलो होता है कि नहीं, है कि नहीं। चलो ऑप्शन नंबर 2 कट गया जी। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा यहां पर मिटाते हैं, है कि नहीं। चलो हमने कहा कि इस k का मान कितना होगा, देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 3। क्या, ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं पुट करके कि k का मान क्या होना चाहिए। सिंपली हम इसे अभी
यहां से देख रहे हैं, उसके बाद हम यहां पर देखेंगे, है कि नहीं। अगर इसमें सेटिस्फाई हो जाएगा तो इसमें भी होगा जी, है कि नहीं, क्योंकि के का मान पूछा गया है ना। ऑप्शन नंबर 3 में आपका है 64, कितना 64, के का मान हम मान लेते हैं 64, कितना मान लेंगे, क्या ऑप्शन में है तो आंसर ही होगा ना। चलो हमने कहा यहां पर कितना होगा जी 64, कितना 64, क्या करना है 3 से भागा देना है जी, 3 से लगाएंगे तो 21 या 63 होता है, कितना देख लेते हैं यहां से समझिएगा, 64 21 तरीका 63, कितना 63 हो गया। अब यहां घटाएंगे 64 में 63 घटेगा 1 बचेगा, हाँ यहां तो फॉलो हो रहा है जी, है कि नहीं। चलो इसका मतलब ये है कि जब इससे हम भाग लगाते हैं 64 को, जब 3 से भाग लगाते हैं ऑप्शन नंबर 4 से, 64 हमने लिया के का मान अगर 64 रखते हैं, के का मान 64 रखते हैं, 3 से लगाते हैं 63, 1 शेष बचता है जी, है कि नहीं। यहां पर देखिएगा 1 शेष बचता है, तो हमने कहा कि अगर 64 आंसर है के का मान, तो यहां तो भी 64 होगा ना। तो अगर यहां पर हम 64 रख लेंगे, के का मान 64 रख लेंगे, तो 64 प्लस का 1 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 65, है कि नहीं, कितना 65 हो जाएगा। तो हमने कहा यहां पर 65 है जी। जब यहां सेटिस्फाई हो रहा है तो हम यहां से भी देख लेते हैं, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर 4 तो होगा ही नहीं क्योंकि यहां सेटिस्फाई हो रहा है। अब देखते हैं 5 से भागा लगा के किसको 65 कट तो रहा है जी, यहीं से देखिए 13 × 65, है कि नहीं, शेषफल कुछ नहीं बच रहा है। यहां से भी समझिए आप कि लगाना है 5 को भागा 65 को, तो कितना 13 बार में लगेगा, 13 × 65, कुछ नहीं बचा, क्या कुछ नहीं बचा, शेषफल जो कि बचना नहीं, 0 शेषफल बच रहा है जी, है कि नहीं। 0 समझिए तो कटम कुटा जो भी आपको बचपन में बताया जाता है। चलो इसका मतलब ये है कि के का मान क्या होगा फ्रेंड्स, के का मान होगा 64, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना 64, क्योंकि ऑप्शन सेटिस्फाई है। जब हम यहां पर 64 रखते हैं तो हमें एक शेष दे देता है, यहां पर 64 रखते हैं, 64 + 1 के + 1 को अगर रखते हैं तो हमें 0 मिल जाता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर नोट कीजिएगा फटाफट, कुछ नहीं था, सिंपल है। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, किस टाइप से हम लोग को सॉल्व करना है। चलो फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल पर, है कि नहीं, हो सके तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, सर क्वेश्चन लगा दीजिएगा। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, मेरा स्क्रीन इधर है, 4 अंकों की, क्या 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूरी तरह विभाजित है। हमने यहां पूछा कि एक अंक का सबसे बड़ी संख्या बता दो, हम सिंपली आपको थोड़ा सा यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे, है कि नहीं, लेकिन हम इसे शॉर्ट भी बनाएंगे। लेकिन यहां पूछा गया है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्या 4 अंकों की, 4 अंक रहना चाहिए जी, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या पूछा गया है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, क्या बड़ी संख्या पूछा गया, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा जो 88 से पूरी तरह विभाज्य है। मतलब क्या 88 से पूरी तरह कट जाएगा जी, जो 4 अंक का नंबर है, 4 डिजिट का जो अंक है, 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगा वो क्या होगा, विभाजित हो जाना चाहिए, किससे, 88 से। तो हमने कहा कि जो 4 अंकों का जो बड़ी से बड़ी संख्या होगा ना, वो तो ऑप्शन में ही होगा जी, है कि नहीं, क्योंकि इसलिए बोला गया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा जो 88 से विभाजित होगा। हमने कहा कि चलो बनाएंगे ऑप्शन मेथड, किससे, ऑप्शन से, क्योंकि इसलिए यहां पर आपका टाइम नहीं लगेगा, है कि नहीं, तुरंत बन जाएगा। चलो हमने कहा कि ऑप्शन नंबर 1, कितना, ऑप्शन नंबर 1 आपका स्क्रीन पर आ रहा होगा, मेरा स्क्रीन इधर है, ऑप्शन नंबर 1 में है, थोड़ा सा कट गया है जी, 9988, कितना 9988, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में है आपका, ऑप्शन नंबर 2 में है आपका 9944, कितना 9944, चलो हमने 9944 लिखा जी। चलो ऑप्शन नंबर 3 में आपका है 8888, कितना 8888, चलो ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 97, कितना 97 है जी। उसके बाद लिखा गया है 68, कितना 68। अब इन 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ही नहीं,
1 2 3 4 4 अंक है जी, 4 अंकों की बड़ी संख्या। या तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। लेकिन क्यों, कब, जब ये 88 से पूरा तरह से कटे। क्या, किससे, 88 से पूरा तरह से कट जाना चाहिए। बड़ी संख्या जो 4 अंकों की अपने पास होगा, हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 लेके 88 से कैसे कटना चाहिए। हम कैसे 88 से काटेंगे जी, भागा देने में थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम होगा। लेकिन हमने कहा कि 88 से हम भागा क्यों दें, इसका फैक्टर कर लो जी, आपको आसानी हो जाएगा, है कि नहीं। हमने कहा 88 का फैक्टर होता है 11 8 88, है कि नहीं। हमने बोला 11 दूना 22 चौक 88, 11 दूना 22 चौक 88, है कि नहीं। या फिर 11 दूना 22 दूना 44 दूना 88, है कि नहीं। तो हमने कहा कि अगर वो संख्या 88 से कट रहा है तो वो संख्या 11 से भी कटेगा जी, क्योंकि 11 8 88। वो संख्या 8 से भी कटेगा जी, वो संख्या 2 से भी कटेगा जी, वो संख्या 4 से भी कटेगा जी। मतलब कि क्या, जो 88 से विभाजित होगा, भाग जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा, उसका मतलब यह है कि वो 2 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, है कि नहीं। तो हमने कहा ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं। कितना, ऑप्शन नंबर 1। हमें आपको इस तरह, आप समझिएगा यहां पर थोड़ा सा, यहां लिख लेते हैं 11 मल्टीप्लाई 8, है कि नहीं, 11 8 88। मतलब क्या, 88 जो होगा इनसे 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 कटना चाहिए। किससे, 11 से, 2 से, 4 से, 11 से, 2 से, 2 से, है कि नहीं। मतलब यहां से सिंपली हम समझ सकते हैं। हमने कहा कि ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं जी, 9988। कितना, 9988, 9988। हमने पूछा क्या ये नंबर 2 से कटता है, क्योंकि हम इसलिए कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमें देखना है कि जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है कि नहीं। लेकिन हमने आपको पूछा कि 2 से कटने का रूल क्या है, 3 से कटने का रूल क्या है, 4 से कटने का रूल क्या है, 5 से कटने का रूल क्या है। इसीलिए तो बोला करता हूं कि स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, क्योंकि हमने वहां रूल बताया जी, क्योंकि आपको बताया जाता है वहां पर कि 1 का कटने का रूल। हमने 1 से लेकर 15 तक रूल बताया है कि 1 से कैसे कटता है जी, 2 से कैसे कटेगा, 3 से कैसे कटता है, 4 से कैसे कटता है कि नहीं। इसीलिए स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, हम यहां शॉर्ट चलेंगे। चलो, हमने कहा क्या 9988 2 से कटता है। क्यों सर जी, क्योंकि इसलिए 11 का फैक्टर जो है उसी से तो चेक करेंगे ना। 88 से सिंपली हम भागा लगाएंगे तो थोड़ा काटने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, है कि नहीं। हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। लेकिन हमें यहां देखना है कि 2 से तो कट रहा है जी, 2 से कट जाएगा, क्योंकि इसलिए 2 से भागा लगाएंगे तो विभाजित हो रहा है। हमने पूछा 2 से क्यों, 2 से काट ही देते हैं, है कि नहीं। 2 से कट रहा है जी, क्योंकि लास्ट में 8 8 है कि नहीं। हमने पूछा 4 को 2 से भाग लगाना है, 2 दूना 4, मतलब कट रहा है, लास्ट में सम डिजिट है इसलिए 2 से कट रहा है। चलो, हमने पूछा कि 4 से कटता है क्या, ये 9988 4 से कटता है। तो आपने क्या देखा, 4 का रूल क्या होता है जी, लास्ट का 2 डिजिट, क्या, लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। 4 का रूल यही कहता है कि लास्ट में जो 2 डिजिट होगा ना, उसे अगर 4 से कटता है तो संख्या पूरा तरह से कट जाएगा। किससे, 4 से। तो हमने देखा 88 तो 22 चौक 88 होता है जी, 22 मल्टीप्लाई 4 88, 22 चौक 88 88 होता है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है ये 4 से कटता है। चलो, 2 फॉलो हो गया, 4 फॉलो हो गया। हम देखेंगे कि क्या 11 से कटता है कि नहीं। तो 11 का रूल क्या है, 11 का रूल ये है कि 1 डिजिट छोड़ते जाइए। मतलब क्या, 9 और 8 कितना हो गया, 8 और 16 17, 9 8 कितना हो गया, 17। क्या करना है, या तो घटा करके या फिर जोड़ करके 0 या तो 11 बनाना है। कितना, 0 या 11 बनाना है। कैसे, प्लस या माइनस करके। हमने पूछा 8 8 16 17 हो गया, जब इसे घटाते हैं तो 0 आ रहा है, या फिर 11 होना चाहिए, या तो 11 का फैक्टर होना चाहिए। हमने पूछा कि अगर यहां पर घटा के यहां सिंपली अगर 22 बच जाता ना, तो कुछ भी यहां नंबर रहता अलग। हमने यहां ऐसा इसलिए लिया, मान लेते कि यहां पर 44 माइनस 22 रहता और आ जाता कितना, 22। तो हमने पूछा क्या जो नंबर आपने लिए ऐसा करके क्या वो कट रहा है 11 से, तो 11 से फैक्टर आना चाहिए इस जगह में जो हम घटा के ला रहे हैं, है कि नहीं। तो हमने पूछा कि ये तो 11 से कट जाता है, क्योंकि इसलिए 8 8 16 17 हो गया जी, 17 में 17 गया तो 0 बच रहा है। या फिर घटा के या जोड़ करके 11 का फैक्टर बना लो, या फिर 0 आना चाहिए। हो सकता है घटा करके अगर 22 आता तो अभी 11 से कटता है जी,
हो सकता है 33 आता, वो भी 11 से कटता। ये 11 से कट रहा है, क्या ये 11 से कट रहा है, लेकिन हमने पूछा कि 11 से अगर ये कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, क्या ये 8 से कटता है? आपने ऐसा क्यों किया सर? क्योंकि इसलिए हमें यहां पर सब कुछ देखना पड़ेगा कि क्या ये 8 से कटता है कि नहीं जी, क्योंकि अगर 8 से नहीं कटेगा तो फिर हो सकता है, तो आपने तो यहां पर 2 से काट लिए, 4 से काट लिए, तो 8 का रूल कुछ अलग है कि नहीं? हमने कहा कि 8 से कटता है, देख लेते हैं चेक करके। 8 का रूल क्या कहता है कि 8 का रूल 3 डिजिट जो होगा ना, लास्ट में 3 डिजिट, उसे चेक करते हैं कि 8 से कटता है कि नहीं। चलो हम क्या देखेंगे, 8 से 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट को भागा लगाएंगे। 8 एकम 8 जी, लास्ट का 3 डिजिट, 1 कैरी, 8 दूना 16, 2 कैरी, यहां हो गया 28। 8 से कभी 28 नहीं कटता है, 8 या 24। इसका मतलब यह है कि ए मेरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। सर आपने 4 से देखा तो ये तो सही हो गया था, 2 से आपने काटा फिर सही हो गया, फिर 8 से क्यों नहीं कट रहा है? जब इसे 8 से आप शुरू से काटिएगा ना, देखिए हम यहां पर दिखाते हैं, तो यहां पर शेष छोड़ लेगा, ये कटेगा नहीं, क्योंकि इसलिए देखिए थोड़ा सा यहां पर मिटाते हैं, क्योंकि बोर्ड मेरा छोटा है कि नहीं। हमने कहा यहां से 8 से लगाते हैं जी, तो 8 एकम 8 जी, है कि नहीं? या 8 एकम 8, यहीं से भागा लगा देते हैं। चलो इतना लंबा क्यों करें, है कि नहीं? 8 से इसे डिवाइड करना है, 8 एकम 8, 1 कैरी, 8 दूना 16, यहाँ 19 हो गया जी, 8 दूना 16, 3 बचा, 19 था, 3 इधर गया, 38 हो गया। 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 तिया 24, 8 चौक 32, है कि नहीं? 38 था जी, 8 चौक 32, 6 कैरी, 8 सती 56, 88 64, मतलब 4 शेष छोड़ रहा है। कितना? यहां अगर सॉल्व कीजिएगा ना तो 4 शेष छोड़ रहा है, जो कि हमें रिमाइंडर नहीं प्राप्त होना चाहिए, कटना चाहिए पूरा तरह से। तो ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये मेरा गलत हो जाएगा, कि ये जो संख्या अपने पास है वो गलत हो जाएगा। अब इसे हम फटाफट बनाएंगे, क्योंकि आपको रूल हमने बताया। हमने कहा ऑप्शन नंबर 2 लेते हैं जी, क्या 9944। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आता होगा। हमने कहा क्या ये 2 से कटता है? हाँ कटता है, क्योंकि लास्ट में सम 2 है जी, लास्ट का, है कि नहीं? हमने पूछा क्या 4 से कटता है? क्यों? क्योंकि 88 का, हमने ऐसा क्यों करे? क्योंकि 88 का फैक्टर क्या क्या होता है आपको पता है कि नहीं? अभी बता चुके। हमने पूछा कि ऑप्शन नंबर जो 2 था, 2 में जो है 9944, क्या 4 से कटता है? हाँ कटता है, लास्ट में 2 डिजिट 44 है, 11 चौक 44। हमने पूछा क्या ये 11 से कटता है? 11 से कटता है, 9 4 13, 9 4 13, प्लस या माइनस करके 11 का फैक्टर तो 0, मतलब माइनस करते हैं 0 देता है। मतलब कि ये साफ है कि 11 से कटेगा, 11 9 99 जी, 11 चौक 44 कटता है। मतलब कि ये हमने 11 से देखा, 4 से देखा, 2 से देखा, 8 से देखते हैं, है कि नहीं? 11 8 88, 88 का फैक्टर क्या होता है? 11 8 88, ये भी होता है जी, तो 8 से भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो 8 का रूल का क्या कहता है? लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटता है कि नहीं? 8 एकम 8, 1 कैरी जी, यहां बन गया 14, कितना? 14। अगर 8 से लगाएंगे 8 एकम 8, 6 कैरी, 88 64, हाँ ये तो करेक्ट है। मतलब कि क्या ये कट रहा है? कौन कट रहा है? 9944 कट रहा है, क्या 9944 कट रहा है जी। ऑप्शन नंबर 2 सब फॉलो है। लेकिन हमने पूछा, आंसर तो यहां बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो ये तो अपना वैसे कट गया, है कि नहीं? अब देखते हैं ऑप्शन से क्या ये कटता था? ये तो वैसे कट जाएगा जी, क्योंकि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है। ये तो हमने काट लिया था पहले, ऑप्शन नेगलेक्ट हो गया था जी। लेकिन हमने कहा कि यहाँ 9944, इससे तो अगर ये सब मान लेते हैं कि कटता होगा, तो यहां से 9944 है जी, ये 8888 है, 9768 है। तो हमने पूछा इन तीनों में से तो बड़ा यही है जी, क्योंकि यहां बड़ी संख्या पूछा गया। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 करेक्ट आंसर, क्योंकि इसलिए राइट आंसर 9944 हो जाएगा। क्योंकि इन दोनों को अगर चेक करेंगे तो इससे अच्छा तो ये इससे बड़ा है जी, 9944 है जी, यहाँ बड़ी संख्या पूछा गया, ऑप्शन में जो होगा वही तो आंसर होगा। तो 8888 अगर कट भी रहा होगा, सबसे कट भी रहा होगा, अगर हम देख नहीं रहे हैं कि कट रहा है कि नहीं, चेक नहीं किए, अगर कट भी रहा होगा तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसलिए इससे छोटा है जी, है कि नहीं? इससे ये भी छोटा है जी, इससे ये छोटा है जी, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नोट कीजिए फटाफट, कुछ नहीं था, सिंपल है। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।